तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी के लिए मैं यहाँ पे आंसर के लेकर हाजिर हो चुका हूँ। जी हाँ, तो पूरा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोशल साइंस का। जी हाँ, ये सोशल साइंस का एकदम ओरिजिनल है, देख लीजिए। आपका सेटअप एग्जाम का पूरा क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम रहेगा, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम लोग पूरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आंसर के देखेंगे और ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव डाल देंगे। देन हम चलिए इसको हम स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सेकेंडरी एग्जामिनेशन देख लीजिए यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे, ठीक है। तो हम सोशल साइंस का पूरा देखते हैं आंसर, ठीक है। चलिए अगला हम लोग एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी टोटल इसमें 80 क्वेश्चन है, इसमें से मात्र आपको 40 जवाब देना, ठीक है बाबू। चलिए स्टार्टअप करते हैं हम लोग, देख लीजिए। ठीक, चलिए स्टार्टअप करते जी। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन करा कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है। तो किसका बताइए, तो बिल्कुल हो जाएगा एक का। आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, एक का। क्या फटाफट बताइए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट बताइए एक का क्या होगा आंसर। हाँ, तो इसका बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है, तृतीय क्षेत्र, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। दो का आंसर क्या होगा, दो का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सामाजिक कल्याण नहीं, याद रखिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फटाफट मिला लीजिए। यही आपके सेटअप का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। अगर नहीं आया ये आपके एग्जाम में आता तो आप लोग हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, अनसब्सक्राइब, क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोला कि यही क्वेश्चन है तो है, ठीक है, याद रखिएगा। पूरा आप लोग आंसर देख लीजिए, अगर कोई आंसर गलत हो जाता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि खोजने में दिक्कत हो जाती है, याद रखिएगा आप लोग, नहीं खोजने में दिक्कत भी होती है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा आंसर, ठीक है, 3 का ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि बैंक का एजेंसी कार्य क्या बताइए, तो बिल्कुल हो जाएगा 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऋण देना है ना, यानी कि लोन देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, गोवा में सबसे ज़्यादा अधिक है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए छठा कर रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई बताइए, तो 6 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा 6 का सी, ठीक है, 1991 में लागू किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है। 7 का क्या आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, केरल का सबसे ज़्यादा ऊंचा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का रहा है कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है। सिंगापुर की मुद्रा क्या बताइए, तो 8 का ऑप्शन बी यानी डॉलर है वहाँ की मुद्रा, ठीक है। चलिए जैसे हमारे भारत की मुद्रा क्या है, तो रुपया। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए कर रहा है किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है। तो किसकी तरफ बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल 9 का आंसर क्या होगा, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखिएगा। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का क्या करता है। 10 आंसर क्या होगा, 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हार्टले विदर्स ने कहा था, याद रखिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले क्षेत्र कौन है बताइए। 11 का आंसर, तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तृतीय क्षेत्र है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कर रहा है कि विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम कौन है। तो 12 का क्या आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, मनरेगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर कर रहा है कि सरकार, यहाँ देखिए कि सरकार द्वारा लगाए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, राष्ट्रीयकरण कहलाता है, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1995 बना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते कर रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो कब हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है, 1986, याद रखिए। ओके, चलिए यहाँ पे अगर कोई भी गलत क्वेश्चन हो जाता है तो इसका जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक। 16 नंबर के देखिए क्वेश्चन कर रहा है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूरा आप यही क्वेश्चन आएगा, ऊपर छाप लीजिए, रट लीजिए, इसके बाद एग्जाम में जाइए, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो किस प्रकार की, पूंजीवादी, समाजवादी, सी है मिश्रित, डी है साम्यवादी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो 18 का आंसर क्या होगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने लिखा, याद रखिएगा। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन करा है बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 का, याद रखिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का रहा है कि मेजनी का संबंध किस संघर्ष से था। तो मेजनी है जी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोनिस से था, याद रखिए। ओके, चलिए लेनिन का आंसर यहाँ से था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करा है यूनान को स्वतंत्रता कब मिली। यूनान को स्वतंत्रता कब मिली बताइए, तो 21 का, तो 21 का आंसर क्या होगा जी, 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1832 में, ठीक है, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली यानी आज़ादी 1832 में।
अगला 22 नंबर क्वेश्चन करा, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो किसकी पराजय हुई थी? तो 22 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फ्रांस की पराजय हुई, यानी वो हार गए थे। 23 नंबर क्वेश्चन करा कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो 23 का क्या आंसर? तो 23 का ऑप्शन में भी 1905, ठीक है, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो 1905 में, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर का देखिए क्वेश्चन करा है, अप्रैल थीसिस किसने पेश की? 24 का आंसर क्या होगा? 24 का क्या होगा जी? 24 का आंसर क्या होगा? 24 का डी, ठीक है, याद रखिए, 24 का डी, लेनिन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था बताइए? तो 25 का आंसर, तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा, रूस था। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो रूस। चलिए अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, जर्मनी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला 27 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है बताइए? वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो 27 का आंसर क्या होगा? 27 का ऑप्शन नंबर ए, हनोई, याद रखिए, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समझौते के तहत वियतनाम के दो भागों उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में बढ़ गया, तो कौन सा समझौता हुआ था? तो 28 का आंसर क्या होगा जी? तो 28 का ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, यानी कि जिनेवा समझौता के कारण, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो 29 का क्या होगा आंसर जी? तो 29 का ऑप्शन नंबर ए, यानी लाहौर अधिवेशन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 30 नंबर कर रहा है कि धरासना में किन के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। 31 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 31 का क्या आंसर जी? 31 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1866, बिल्कुल 1866 हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1866 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, याद रखिए, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 33 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो क्या होगा जी? 33 का आंसर, 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 33 है ना, 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 1907, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? तो 34 का आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जेम्स हारग्रीव ने किया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है, समानती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो 35 का क्या होगा जी? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, प्रगतिशील, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर का रहा है कि 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पे पड़ा? तो 36 का क्या आंसर जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ा था, ठीक। चलिए अगला 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, न्यू डील का संबंध की निम्न में से किससे था? तो 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, राजनीतिक नीति से, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की स्थापना कब हुई थी? तो 38 है जी, 38। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1944, ठीक है, लेकिन 1944 नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर मारिएगा तो 1945 से मारिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इसका डाउट है तो हम ए मार सकते हैं, 1945 मार सकते हैं, याद रखिएगा, ओके। बाकी हम छोड़ भी सकते हैं इसको, क्योंकि 1940 राइट आंसर है, ठीक है, 1944, और डाउट वाला इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, ओके। चलिए अगर देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो 39 का क्या आंसर? तो 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन में, ठीक है। अगला 40 नंबर का क्वेश्चन करा है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी? तो 40 का आंसर क्या होगा? तो 40 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जर्मनी में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 41 का रहा है, 95 थेसिस के लेखक कौन है? तो 41 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 41 का डी हो जाएगा, ठीक है, यानी मार्टिन लूथर है, याद रखिएगा। चलिए अगला 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था? तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बांग्ला भाषा का था। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर का रहा है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? 43 का क्या आंसर जी? 43 का है ना, 43 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फ्रांस का था। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था जी? तो यहाँ पे खेती बाड़ी यानी अनाज रखने के लिए हुआ था, मालूम है ना जी। तो इसका हो जाएगा 1786, ठीक है, 1786 में ना गोल घर का निर्माण हुआ था। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था। 45 का बिल्कुल हो जाएगा क्या आंसर जी? 45 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बताइए। तो 46 का आंसर जी? 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा, M.N. राय ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली है ना जी। तो 47 का आंसर क्या होगा जी? लेनिन हो जाएगा ना। हाँ 47 का आंसर हो जाएगा आपका 47 का बिल्कुल ए, मेजनी ने। यंग इटली की थी मेजनी ने, याद रखिएगा। हाँ यंग इटली का मेजनी ने किया था, ठीक है। चलिए लाल सेना का लेनिन किया था ना। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है
कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 48 का आंसर क्या होगा जी? तो 48 का होगा आपका आंसर बी, ठीक है, 1947 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन संघ सूची में है? तो 49 का क्या होगा आंसर जी? 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शिक्षा। चलिए अगला, कोई भी अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आप लोग जरूर कमेंट में उसमें बताइएगा सर इसका आंसर ये है, क्योंकि मुझे भी खोजने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। 50 का संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है? तो 50 का आंसर क्या होगा? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 2/3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की समिति की अनुशंसा पर हुई थी, तो ठीक है, क्या होता था जी इसका आंसर? हाँ छोड़ दो। 51 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 51 का आंसर, तो 51 का आंसर क्या होगा? 51 का क्या आंसर जी? 51 का हो जाएगा आपका आंसर डी, बिल्कुल डी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। चलिए अगला 52 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है? तो 52 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 13वां, ठीक। अगला 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है? 53 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पंचायत समिति। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का रहा है 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे जी? तो इंदिरा गांधी थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 54 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 55 का रहा है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो बिल्कुल हो जाएगा इसका बिहार से हुआ था, चंपारण से, है कि नहीं। चलिए 55 का हो गया, 55 का सी, 55 का बी था, है ना, नहीं उत्तराखंड से हुआ था, माफ कीजिएगा, 55 का बी होगा आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? दल नहीं है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा डाउट वाला 56 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो देखिए नहीं में तो राष्ट्रीय जनता दल भी नहीं रहता, ये राजनीतिक दल नहीं है, ठीक है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, तो मुझे जो लगता है ऑप्शन नंबर डी। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि काफी ज्यादा ये थोड़ा दिमाग इधर से उधर कर दिया था, खोजने में दिक्कत हो गया, तो इसका जरूर बताइएगा इसके अंदर, ठीक है। 56 का 57 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो राजस्थान, बिल्कुल 57 का हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 58 का क्या होगा जी? 58 का क्या होगा? फटाफट बताइए। महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है। 58 का बी हो जाएगा, ठीक है, 58 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ? तो 59 का क्या होगा जी? 59 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से सभी को। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पानी के निजीकरण का विरुद्ध संघर्ष हुआ, पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? तो 60 का आंसर क्या होगा? तो 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, बोलिविया में हुआ था। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो 61 का क्या आंसर? तो 61 का ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि माधव कुमार किस देश में पूर्व प्रधानमंत्री है? तो 62 का आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, नेपाल के, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर कर रहा है भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 63 का ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चरक का संबंध किस देश से था? तो बताइए 64 का आंसर? तो 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, भारत, याद रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो 65 का कहाँ आंसर? तो 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महासागरीय संसाधनों पर देश का अधिपति होता है? तो 66 का होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 125 किलोमीटर तक, याद रखिएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण प्रकार नहीं है? तो 67 का आंसर जी 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नवीकरणीय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो 68 का क्या होगा जी आंसर? 68 का, तो 68 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सोन, याद रखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो ए 60%, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर कर रहा है कि श्वेत क्रांति संबंधित है? तो 70 का आंसर जी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दूध से, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर का रहा है रबर की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? तो 71 का ऑप्शन नंबर सी, शुष्क जलवायु, याद रखिएगा। चलिए अगला 72 नंबर देखिए क्वेश्चन का रहा है कि कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उपयोगी उगाई जाती है? तो 72 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होता है, लेकिन डाउट वाला इसका भी जरूर बताया क्या होगा इसका, ठीक है, याद रखिएगा। 72 का जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। 73 का रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है? तो किन राज्यों को मिलता है? 73 का ऑप्शन नंबर सी होगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। 74 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन लो आयस का एक प्रकार है? 74 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी हेमाटाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टेक्सोल का उपयोग होता है? तो 75 का आंसर जी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कैंसर में, ठीक। चलिए अगला
76 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का कौन क्षेत्र सूखा प्रवण है, तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दक्षिणी बिहार, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 77 का रहा है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है, 78 का होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कृषि सुखाड़ को, ठीक है, याद रखिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बाढ़ से हानि होती है सभी को, याद रखें, इनमें डी हो जाएगा आंसर, ठीक है 79 का। चलिए आखिरी क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, ये सारा क्वेश्चन जो देखा ना उसका वीडियो का अगर पीडीएफ चाहते हैं क्वेश्चन वगैरह का, तो पीडीएफ देने के लिए जो आप हमारा वीडियो देखें ना उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में हर हाल में ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा तभी आपको मिलेगा पीडीएफ, याद रखें, ओके। देन उसके बाद क्या करना है, अगर इसका सब्जेक्टिव चाहिए, ऑब्जेक्टिव आंसर के चाहिए, सब्जेक्टिव वगैरह, तो उसके लिए लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारा जो वीडियो देख रहे हैं ना अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको सब्जेक्टिव आंसर के कहाँ से डाउनलोड करना और ऑब्जेक्टिव कहाँ मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र का आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक जो जरूर मिल जाएगा, लेकिन आपको सब्जेक्टिव वगैरह पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, ठीक है, या पीसी में। देन उसके बाद सर्च बार पर क्लिक करना और यहाँ पे टाइप करना है pointofstudy.com, ठीक है, POINT.OFSTUDY.com, ठीक है, इस तरह से टाइप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, या डायरेक्ट पेज खुल जाएगा तो उस पर चले जाएगा तो और अच्छी बात है, नहीं आता डायरेक्ट पेज तो इस पर क्लिक करिएगा पॉइंट ऑफ स्टडी पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा pointofstudy.com, तो इस पर क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। देखिए ये डायरेक्ट पेज खुल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पहले pointofstudy.com पे क्लिक कीजिएगा ना तो ऐसा पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। तब उसका आपको क्या करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना इस तरीके से, ठीक है, नीचे की स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे लिखा है BSCB अपडेट लिखा हुआ है ना जी यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना इस तरीके से, ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे लिंक है, क्लिक है वाला है वगैरह सभी चीज़ है, तो देख लीजिएगा जो भी चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं सारा अपडेट है यहाँ पे, ठीक है। देन आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है यहाँ से आसानी से उस सब्जेक्ट का आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, मैथ है, उर्दू, नॉन हिंदी है, सोशल साइंस है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे डाउनलोड करने के लिए क्लिक करना है ना, तो यहाँ पे देखिए किसका डाउनलोड करना है, जैसे कि आपको सोशल साइंस का ये वाला है, तो सोशल साइंस के सामने दिख रहा है आपको, यहाँ पे सोशल साइंस है, सोशल साइंस के सामने क्या है, क्लिक हेयर वाला ऑप्शन है ना, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यानी मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट का दिया हुआ है, पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट का दिया हुआ है, जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना चाहते हैं उसको सामने क्लिक हेयर का ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमको सोशल साइंस का डाउनलोड करना है, तो सोशल साइंस के सामने क्या है, क्लिक हेयर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुला जाएगा। देन उसके बाद हमको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना इस तरीके से, ठीक है, करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ सोशल साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है आंसर के अपडेट कर दिया गया है, तो यहाँ से आके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे दिया हुआ ना, पूरा यहाँ पे दिया हुआ देख लीजिए, सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, और यहाँ पे नीचे दिए गए लिंक से आप सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर और आंसर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे सोशल साइंस का सब्जेक्टिव आंसर PDF वगैरह है, ठीक है, डाउनलोड लिंक है यहाँ पे देख लीजिए, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड है, क्लिक पे क्लिक कीजिएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइंस वाला PDF डाउनलोड कर इस पर क्लिक कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे होगा अपडेट में कर दूंगा, और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ बोलेगा वहाँ डाउनलोड वहाँ पे चले जाएगा, ठीक है, वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा सोशल साइंस का डाउनलोड कर सकते हैं इस तरीके से आकर, ठीक है, वेबसाइट से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप सबको धन्यवाद।